सकीब, आपके पास आ जाता हूँ मैं कि आप बिहार में बैठे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है इन सूची के बाद और समय पूरा होने के बाद? ज़रा हम लोग पहले आपसे ये समझ लें और फिर राहुल गांधी का दावा और ये चुनाव आयोग कह रहा है कि फैक्ट चेक में उनको मिसलीडिंग, भ्रामक और इससे पहले भी चुनाव आयोग लगातार तमाम दावों पर जो है वो फैक्ट चेक करके ट्वीट कर रहा था। सकीब। जी, राजीव भाई, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। राम प्रकाश भाई, हम लोगों ने इनॉमिनेशन फॉर्म जमा किया था। मेरे परिवार में 8 लोग थे, मैंने 8 का फॉर्म जमा किया था। कल जब मैंने चेक किया है तो 3 लोगों का नाम जो है वो उसमें आ रहा है कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है। 1 अगस्त की प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में आपका नाम है। बाकी 5 लोगों के नाम के साथ ये आ रहा है कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, ड्राफ्ट सूची में नाम है, दस्तावेज के लिए बीएलओ से संपर्क करें। जबकि मैंने 8 का दस्तावेज बीएलओ को दिया है। और ऐसे दर्जनों मामले मेरे पास कल से आ चुके हैं। दर्जनों साथी मेरे जो अपने मेरे सर्किल के दोस्त हैं, उन सब के साथ ये हो रहा है। किसी के परिवार में 2 लोगों का हो रहा है कि ठीक है, बाकी 5 लोगों को बताया जा रहा है कि बीएलओ से संपर्क करें दस्तावेज के लिए। अब ये दस्तावेज जो है, ये दस्तावेज जबकि सब लोगों ने जबकि हमारे जानने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमने दस्तावेज बीएलओ को दिया है। बीएलओ से मैंने पूछा, बीएलओ ने कहा कि हमारे पास अभी इतना दस्तावेज रखा हुआ है, हमको दस्तावेज अब जाके अपलोड करना। मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार बताया था कि एक बार मैं अपनी बड़ी बहन के घर पर था, वहां बड़ी बहन के परिवार के लिए बीएलओ आया उनका फॉर्म लेने के लिए, तो उसने सामने बैठ के ही इनॉमिनेशन फॉर्म अपलोड किया। बाकी बहन के घर से सब लोगों ने दस्तावेज भी दिए, लेकिन वो दस्तावेज उसने अपलोड नहीं किया। मैंने पूछा कि ये दस्तावेज तो दे रहे हैं ये लोग, सारे लोग जो हैं, आप दस्तावेज अपलोड कीजिए। तो उसने मुझे दिखाया कि देखिए ऐप पर जो है वो दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। इनॉमिनेशन फॉर्म का फ्रंट और बैक अपलोड हुआ, उसके बाद एक कॉलम है, उसको फिल करिए, सबमिट करिए। तो बीच में ये सिलसिला चला। इसका मतलब ये है कि अब कल मेरे बीएलओ ने कहा है कि अब जो है अपलोडिंग का ऑप्शन खुलेगा तो हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए जो संख्या आई है। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बता देता हूं। कुम्हारर विधानसभा है पटना में, जन स्वराज पार्टी की नेत्री है वंदना कुमारी, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वो बता रही थी कि उनके परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोगों का नाम आ गया है, उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। मतलब जब वो अपना एपिक नंबर डाल रही हैं तो वो दिखा रहा है एपिक नंबर इज नॉट वैलिड। मतलब आप सोचिए, जो वो कह रही है कि मैंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, 18 सालों से मैं वोट डाल रही हूं और अब मेरा नाम डिलीट दिखा रही है। वो तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि चूंकि कुम्हारर विधानसभा में भाजपा को इस बार अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए हमको आइडेंटिफाई करके मेरा नाम डिलीट किया गया है कि हम चुनाव ही ना लड़ पाए। ये ग्राउंड रियलिटी में आपको अभी अभी एक मामले आया, अभी सैकड़ों मामले आएंगे रामप्रकाश भाई। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए सूची को अपलोड किए हुए। कल 3 बजे दिन में सूची अपलोड हुई है, अभी हम 1 बजे दिन में बात कर रहे हैं। ये स्थिति बिहार की जमीन पर मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सोच लीजिए कि मुझे लग रहा था कि मेरा नाम शायद नहीं आएगा, क्योंकि मैं उपद्रवी बवाली की गिनती में आता हूं प्रशासन की नजर में, तो मेरा नाम काटेंगे। लेकिन मेरा नाम जोड़ा है, और जोड़ा सबका नाम है, लेकिन मेरा तो दस्तावेज सही जोड़ दिया है। अब देखिए क्या है कि कल एक शिष्टमंडल भी मिला है चुनाव आयोग से जाकर के, विपक्षी दलों का एक कानूनी और चुनाव संबंधी जो उप समिति बनी है, अभी इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कुछ कमेटियां बनी है, जो उन कमेटी के कुछ सदस्यों ने जाके बिहार के चुनाव जो आयुक्त हैं विनोद गुंजियाल साहब, उनसे मुलाकात की है। उन्होंने, अब वो बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमने पूछा कि आपने जो है ये 22 लाख का जो मृत का जो डेटा दिया है, ये आपके पास इसका आधार क्या है? क्या परिजनों ने आपको कोई मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा, लिखित में कोई दिया? तो नहीं, हमने पता किया, पड़ोस वाले ने कहा कि अब ये मर गया है, हमने काट दिया। और अस्थायी रूप से जो विस्थापित बताए जा रहे हैं उनके साथ भी यही किया है। चुनाव आयोग यही जवाब दे रहा है, बिहार चुनाव आयोग, कि हम गए गांव में, पता किया, अगल बगल वालों ने बताया, बोले कि अब ये यहाँ नहीं रहते हैं, हमने काट दिया उनका। अरे भाई, यहाँ नहीं रहते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो चुनाव, हो सकता है वो चुनाव दर चुनाव आते हो, वोट डाल के चले जाते हो। मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, वो चुनाव देने के अभी अभी वोटिंग का टाइम आएगा, वो आ जाएगा, आके वोट डालेगा, फिर दिल्ली चला जाएगा। ये मेरे घर का मामला है खुद का। वो दिल्ली का वोटर नहीं है, रहता दिल्ली में है, वो 20-25 सालों से वो दिल्ली में है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में यही इनरोल्ड है और वो वोट देने यही आता है, यहाँ आके वो वोट देता है।
अब आप ये देखिए कि किस तरह से मामला, अब मुझसे बीएलओ ने पूछा, मान लीजिए कि अब मेरे घर में मेरे बीएलओ को पता होगा कि अच्छा इसका एक भाई तो दिल्ली में रहता है, उसने लगा दिया टिक कि भाई ये विस्थापित हो गया है। अब बीएलओ ने कंफर्म किया कि भाई वो वोट देने तो यहीं आता है, या उसका नाम तो वोटर लिस्ट में यहीं इनरोल्ड है, या फिर वैसा डुप्लीकेसी का मामला कि उसने दिल्ली में भी वोटर आईडी कार्ड बना रखा है, यहां का भी है तो चलो यहां वाला हटा देते हैं। ये प्रूफ तो मिलेगा, इसका कोई आधार होगा ना, आप वेरीफाई करिएगा। और ऐसे कैसे आप कोई वेरीफाई कर लीजिएगा कि कोई आदमी आपको पड़ोसी बता देगा कि फलाना आदमी मर गया है, आपका नाम हटा देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है रामप्रकाश भाई जी रामप्रकाश भाई, अच्छा रामप्रकाश भाई, बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले बिहार में 77,895 बूथ हुआ करते थे, अभी 90,715 बूथ कर दिया गया है। हमारे यहाँ खुद जो है, हमारे विधानसभा में बूथ 347 था पहले, यानी लोकसभा चुनाव तक 347 बूथ था, अभी 404 बूथ संख्या बढ़ा दी गई है। 400 जो उसमें और कितना आप समझिए, मतलब 54-55 वो बूथ जो है और बढ़ा दिया गया है। अब सवाल ये है रामप्रकाश भाई, अभी तो ये जो फॉर्म, जब इस तरह से फॉर्म जमा हुए, जो हम लोगों ने विजिबल फॉर्मेट में देखा, वीडियोस देखे उसके कि किस तरह फॉर्म जमा हो रहे हैं, कि एक बीएलओ जो है हजारों फॉर्म लेके बैठा है, अपने ही से भर रहा है, अपने ही से साइन मार रहा है और अपलोड मार रहा है। तो इस तरह की जब प्रक्रिया से सारा फॉर्म अपलोड हुआ है और दस्तावेज नहीं मिले हैं, तो अभी तो आप जो ये 1 महीने का जो पीरियड आज से शुरू हुआ है, अब आज से लेकर के जो 30 अगस्त तक का जो पीरियड है, उसमें दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अब जिनके पास वो 11 दस्तावेज नहीं है, अगर वो नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या फिर उनके नाम और कटेंगे? यानी अभी और कटने की संभावना है। अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, ये तो कच्ची लिस्ट आई है, अभी एक टेंटेटिव ड्राफ्ट है। फाइनल लिस्ट में क्या 20, 25, 30 लाख, एक आध करोड़ लोग और निकाल दिए जाएंगे? और चुनाव आयोग के ऊपर जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कल कहा कि हम एटम बम फोड़ेंगे। मतलब हम लोग केमिस्ट्री के छात्र तो नहीं रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का जो मिनिमम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एटम जो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और तीन क्या इससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। तो क्या ये तीनों जो है ज्ञानेश कुमार के आयोग वाले तीनों तो नहीं है? इनको एटम बम बना के तो नहीं फोड़ देंगे ये राहुल गांधी? यही तीनों मिला के एटम बना देंगे। तो और राहुल गांधी के बारे में एक बात तो हम चारों लोग पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं, ओम सैनी सर भी, अरुण सर भी, कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह गप नहीं मारते हैं। मतलब चंडू खाने की गप हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई वो जीत जाएंगे तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, गाय बेच देंगे, कमरा ले लेंगे, है ना। और मियां पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मनमोहन सिंह के यहाँ पाकिस्तानी मीटिंग हुई है, फलाना ढिमाका, इस तरह की बात राहुल गांधी नहीं करते। ये इसका कॉपीराइट देश में एक ही आदमी के पास है। राहुल गांधी ने अब तक पिछले 11 सालों में जो कुछ भी कहा है, इन्होंने लाख खरबों रुपए फूंक दिए राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो जो बातें कही, आज वो तमाम बातें सच साबित होती हैं। चाहे वो डेमोनेटाइजेशन को लेकर के हो, चाहे वो कोविड को लेकर के हो, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के हो, तमाम बातें आज धरातल पर आपको सही दिखाई देती हैं राहुल गांधी की। इवन ट्रंप के ट्रेड वॉर को लेकर के भी जो राहुल गांधी ने कहा है वो प्रूव्ड हुआ है, यहां ये हो रहा है। तो इसलिए राहुल, और अब राहुल गांधी की बात को लोग सीरियस लेने लगे हैं, इसलिए चुनाव आयोग इतना बौखला गया कि चुनाव आयोग एलओपी को, ये एलओपी को तो कल से जो है निठल्ले भक्त जो है एलओपी को लीडर ऑफ पाकिस्तान लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। राहुल गांधी फोटो लगा के उसके नीचे एलओपी लिखते हैं, उसके बाद फुल फॉर्म उसका लिखते हैं लीडर ऑफ पाकिस्तान, ये चला रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्था देश के नेता प्रतिपक्ष को के बारे में इस तरह कहेगा कि राहुल गांधी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इधर से सुनिए इधर से निकालिए। मतलब क्या ज्ञानेश कुमार खुद को खुदा समझ बैठे हैं? तुमसे पहले जो यहां एक शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। ये शेर सुना है हम लोगों ने बचपन में। और राहुल गांधी ने अगर कहा है कि चाहे आप रिटायर भी हो जाएंगे, अब ये क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को, किरण रिजिजू जी का मैं कल बयान देख रहा था, वो कह रहे संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी, भारत के विरोध में बात कर रहे हैं। भाई निशिकांत दुबे क्या कर रहा था? निशिकांत दुबे क्या कोई प्रवचन कर रहा था, मिलाद कर रहा था क्या? मुसलमानों का जो मिलाद होता है वो मिलाद कर रहा था या कथा कर रहा था, जो सीजेआई को गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बता रहा था? और याद है, हम लोगों को तो याद नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 1998 में या शायद 80 के दशक में जब जनता दल की सरकार थी, तो उस टाइम में जनता दल की सरकार ने कहा था कि अगर दोबारा हम लौट करके आएंगे, तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, उनके खिलाफ हम महाभियोग लाएंगे।
और उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ओम सैनी सर भी बहुत सीनियर है, वो बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। तो क्या वो राष्ट्रपति को धमकी दे रहे थे जनता दल वाले लोग? और आज चुनाव आयोग का ये हाल है सर। मैं अविभाजित बिहार में 1998 में झारखंड में राजमहल लोकसभा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने मात्र 9 वोटों से जीती थी। सोम मरांडी जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, थॉमस हंसदा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 9 वोटों से चुनाव हराया था। आप अंदाजा लगाइए, अगर आज कोई व्यक्ति 9 वोटों से चुनाव जीत जाए तो क्या हम जैसे आप जैसे लोग भरोसा कर सकते हैं कि ये फेयर चुनाव हुआ होगा? खुद उम्मीदवार जो कांग्रेस के उम्मीदवार थॉमस हंसदा 9 वोटों से हारे, उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट किया हार को। क्या आज कोई उम्मीदवार तैयार हो जाएगा कि हम 9 वोटों से चुनाव हार जाएंगे? वो तो क्लेम करेगा। इतनी विश्वसनीयता आपने घटा दी है। टीएन सेशन जो है, जेम लिंगदो, टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त हुए इस देश में, केजरीवाल जैसे चुनाव लोगों ने चुनाव प्रबंधन कराया, हम लोगों ने देखा है उसको। तो आप कर क्या रहे हैं? देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अगर देश के लोक मतलब लोकतंत्र में लोक का विश्वास अगर संवैधानिक संस्थाओं पर खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र फिर बचेगा क्या? बिल्कुल, फिर बिल्कुल। अनार्की है। और पूरी दुनिया में अब तो इस बात की चर्चा होने लगी है कि भारत में अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है। जो चुनकर के आए वो तानाशाह बने बैठे हैं रूस की तरह।